हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो का थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा आया ही होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बच्चों के फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के ऊपर, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सही न्यूट्रिशन एंड एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को लॉन्ग टर्म कैसे मदद करती है हेल्दी एंड फिट रहने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा फ्यूचर में हेल्दी एंड फिट रहे, तो ये वीडियो बस आपके लिए है। मेरा नाम सनी है एंड मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ। मैंने पिछले 10 साल से बच्चों के ऊपर फिटनेस, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड काम किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर। ये एक बॉडी में एक्सप्लोजिवनेस का काम करता है। जब हम लॉन्ग जंप, हाई जंप, बॉक्स जंप जैसे किसी भी उछल कूद की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ ज़्यादातर पावर यूज में आ रही होती है। उसके बाद बारी आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी किसी भी भारी या हेवी चीज़ को उठाना या पुश करना या पुल करना हो तो हमारी बॉडी को ज़्यादातर स्ट्रेंथ यूज करना पड़ता है। देन उसके बाद आता है एजिलिटी, जिसे हम क्विकनेस या रिएक्शन टाइम भी बोल सकते हैं, जिसमें जल्दी से जल्दी एक पर्टिकुलर मूवमेंट से तुरंत अपने आप को स्विच करना होता है। फॉर एग्जांपल, पकड़म पकड़ाई के गेम में हमेशा आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर अलग अलग डायरेक्शन में जल्दी से जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए। देन उसके बाद आता है बैलेंस। बैलेंस करना मतलब बस एक पैर पे खड़ा होना नहीं होता, बल्कि हमारे बॉडी के जो वेल स्ट्रक्चर बोन्स होते हैं, जो हमें चलने के लिए, खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए हर टाइम बैलेंस कर रहे होते हैं। बिना बैलेंस के हमारा शरीर नीचे गिर जाएगा। देन उसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे हम रेंज ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है बिना किसी पेन के आप अपने जॉइंट्स और मांसपेशियों को बिना किसी डिस्कम्फर्ट में यूज करना होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। दिए गए टास्क को एकदम सटीकता से एंड सही तरीके से कंप्लीट करना होता है। एंड फिटनेस में इतना इसका मतलब सही निशाना लगाना भी होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्पीड। स्पीड ये बच्चों की फुर्ती और तेजी दर्शाती है। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हमारा बच्चा सबसे तेज हो, ज़रूरी ये होता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार अपना फुल स्पीड यूज़ कर पाए। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्टेमिना की। किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी को लंबे समय तक परफॉर्म करना आपका स्टेमिना दर्शाता है। इसके लिए एक मैराथन का एग्जाम्पल काफ़ी सही होगा, जिसमें आपको ज़्यादा दूर भागना होता है अपना स्टेमिना बचा के। देन हम बात करेंगे एंड्योरेंस। ये बच्चों की और हम सबकी लंग्स की कैपेसिटी होती है, जिसमें हमारे लंग्स की एक कैपेसिटी होती है इनहेल और एक्सेल करने की। जब ये मैक्स आउट हो जाती है तब हमारा शरीर थकने लगता है एंड हमारी सांसें फूल जाती है। फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोई भी फिजिकल टास्क करने के लिए हमारा बॉडी एंड ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक एबिलिटी होती है, अपने बॉडी पार्ट्स को सही तरीके से कंट्रोल करना एंड अपने मूवमेंट्स अपने हिसाब से प्लान करके मोटर स्किल्स अच्छे से यूज़ करना होता है। एक अच्छा कोच इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है एंड उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रेन करता है। उदाहरण के लिए हम दो स्पोर्ट्स लेते हैं। आप कोई भी स्पोर्ट्स चुन सकते हैं। अभी के लिए मैं कराटे एंड फुटबॉल ये दो स्पोर्ट्स ले रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको दो इमेज दिख रहे हैं, जहाँ पे एक कराटे करता हुआ और एक फुटबॉल प्रैक्टिस करता हुआ आपको बच्चा दिख रहा है। इन दोनों स्पोर्ट्स में 10 में से कौन से कंपोनेंट्स ज्यादा देखने मिलते हैं? 1, 2, 3? जी नहीं, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट्स हो या इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सब कंपोनेंट्स का यूज होता है। अगर आप इसको आसान भाषा में भी समझने की कोशिश करेंगे तो जो रोजमर्रा के बच्चों के काम होते हैं, अगर आप उसे आसानी से कर सकते हो तो आप एक एवरेज फिट की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे एक्टिवली बाकी बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और खेलते हैं, अपना खुद का बैग कैरी करते हैं, अपने कपड़े अपने आप पहनते हैं, बिना हेल्प के कोई भी फिजिकल टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इवन कोई भी दिया गया काम सटीकता से करने की कोशिश करते हैं, वेट उनका मेंटेन रहता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एनर्जी लेवल्स काफ़ी हाई रहते हैं। जब ये 10 कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं, इनको और बूस्ट करने के लिए आपको बच्चों के साथ ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसमें आपको उनको पार्क में लेके जाकर उनके साथ खेलना या उनके साथ ट्रेकिंग पर जाना या साइकिलिंग करना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो उनके साथ। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि उनके बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक किड स्पेशल कोच के यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर ज्वाइन कराएं। इसमें दो तरह की एक्टिविटीज़ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक होती है इंडिविजुअल, जिसमें कराटे, स्केटिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, एंड टीम गेम्स में आपको फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखने मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे किड्स न्यूट्रिशन के ऊपर। बिना इसके कोई भी फिजिकल टास्क करना
एंड बच्चों को स्ट्रांग बनाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। न्यूट्रिशन, जिसे हम पोषण भी बोलते हैं, जो खाना हम खाते हैं उसका रूपांतर हमारा बॉडी एनर्जी में करता है। इवन हम हर दिन एनर्जी की ज़रूरत होती है। 24/7 हमारा बॉडी इंटरनली एक्टिवली काम करता रहता है, जिसमें हमारे किडनी, हार्ट, ब्रेन, लिवर, इसके जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन 24/7 वर्किंग में होते हैं। एक कॉमन सवाल मुझे अक्सर आता है, हमारा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, एक चिप्स के छोटे से पैकेट से उसका पेट भर जाता है एंड इतना कम खाने के बाद भी उसका वजन तेजी से बढ़ रहा है। इसे एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लो आपके बच्चे की डेली रिक्वायरमेंट एनर्जी 1000 कैलोरी है। एक इंडियन एवरेज रोटी में 100 से लेकर 120 कैलोरीज होती है एंड वही दूसरी तरफ, जिसे आप छोटा सा चिप्स का पैकेट बोलते हैं, उसमें 400 से 500 कैलोरीज होती है। अगर आपकी डेली रिक्वायरमेंट 1000 कैलोरीज है, अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आप कैलोरी सरप्लस में जाओगे। आसान भाषा में आपका वजन बढ़ने लगेगा। वही उसका उल्टा, अगर आप डेली रिक्वायरमेंट कैलोरीज 1000 है एंड उससे आप कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो आप कैलोरी डेफिसिएट में चले जाते हो। आसान भाषा में आपका वजन कम होने लगता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक पिज्जा के छोटे से स्लाइस में 400 कैलोरीज होती है, जो कि हम ऑलमोस्ट 4 रोटी के बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें ज्यादा कैलोरीज होने की वजह से हमें खानी ही नहीं है, बट आपको ये समझना होगा कि कैलोरीज के साथ हमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं, जो कि प्रोसेस फूड में ना के बराबर होते हैं। प्रोसेस फूड बच्चों को इसके लिए पसंद आता है क्योंकि उसमें भर भर के टेस्ट इनहेंसर्स एंड नॉन एडिबल ब्राइट कलर्स होते हैं, जो बच्चों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। एंड बड़ी बड़ी कंपनियां यही चाहती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदें और उनका प्रॉफिट हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हमें लेबल रीड करना आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स या हम सब एमआरपी देखने के लिए पैकेट उल्टा करते हैं, बट आज से हमें ये नहीं करना है। पैकेट के पीछे आपको ये सारी चीजें देखनी है। अगली बार जब आप बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज ला रहे हैं तो एमआरपी तो सब देखते हैं, वही उसके आसपास ही मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है एंड एक्सपायरी डेट भी होती है, वो भी आपको देखना है। देन उसके बाद न्यूट्रिशन लेवल रीड करना आपको सीखना है, क्योंकि आपकी और आपकी बच्चों की सेहत को देखते हुए FSSAI ने कंपलसरी किया है कि सारे पैक्ड फूड पर इंफॉर्मेटिव न्यूट्रिशन लेबल लगाना कंपलसरी है। 3, लेबल के अंदर इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। सॉल्ट कम होना चाहिए, शुगर कम होना चाहिए एंड ट्रांस फैट जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। और मेन चीजें जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स ज्यादा रहेंगे तो वो प्रोडक्ट आपके लिए बेटर रहेगा। ये तो हो गया बाहर का खाना, बट घर पर खाना बनाते समय भी आपको ये मेक श्योर करना है कि बच्चों के लिए आपके फूड चॉइसेस काफ़ी बेटर होने चाहिए, जिसमें ओवरऑल ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच एंड डिनर का, इन सब में भी शुगर इंटेक एंड ऑयल वगैरह सब कंट्रोल में लेकर आना है। ट्राई करने की कोशिश करनी है एक बैलेंस डाइट मेंटेन रहे, जिसमें बच्चों को स्पेसिफिक कैलोरीज के साथ वो सब न्यूट्रिएंट्स मिले जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पिरामिड को अगर आप समझ जाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा रखनी है एंड कौन सी चीज़ें कम रखनी है। दूसरे चार्ट में ये समझते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर आप ये आपके डाइट में नहीं लेके आते हो तो आपको ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो हम सब आसानी से किसी भी डेफिशिएंसी का शिकार बन जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आलसी होना, एक्टिवनेस कम होना, नींद में रहना, काम में ध्यान नहीं लगना, हाथ पैर में स्ट्रेंथ नहीं होना, इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ हो जाने जैसे और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो हमें आज से ही अपने बच्चों का फिटनेस एंड न्यूट्रिशन ध्यान में रखते हुए उनके हेल्दी फ्यूचर के लिए किसी भी फिजिकल स्पोर्ट्स में एंगेज रखना है, जहाँ उनका फुल बॉडी वर्कआउट भी हो और वो अपने फिजिकल कैपेबिलिटीज को आगे पुश कर पाए। आप अपने बच्चों के लिए कोई भी पसंदीदा एक्टिव स्पोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही न्यूट्रिशन में प्रोसेस फूड से बचना है एंड नेचुरल व होममेड फूड को प्रेफरेंस और बढ़ावा देना है। बैलेंस न्यूट्रिशन एंड रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज बच्चों के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक पोषक तत्वों से भरा हुआ डाइट बच्चों की ग्रोथ में लगने वाले जरूरी विटामिन, मिनरल्स तथा बाकी आवश्यक घटकों की पूर्तता करता है। एंड फिटनेस एक्टिविटीज बच्चों के मसल्स, बोन्स एंड मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी मिलकर हेल्दी वेट बैलेंस बनाने में काफी मदद करती है एंड इम्यून सिस्टम इन सब को बूस्ट करते हैं। कंसंट्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी सुधार करने बैलेंस न्यूट्रिशन और रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज बच्चों को ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक पोषक तत्वों से भरा हुआ डाइट बच्चों की ग्रोथ में लगने वाले सभी जरूरी मिनरल्स, विटामिन तथा बाकी आवश्यक घटकों की पूर्तता करता है। साथ ही फिटनेस एक्टिविटीज बच्चों के मसल्स को, बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं। न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी
एक्टिविटी मिलकर हेल्दी वेट बैलेंस बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साथ ही इम्यून फंक्शन को भी बूस्ट करते हैं, कंसंट्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी काफी सुधार करते हैं और बच्चे हमारे बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं। और इस तरह से हम आगे फ्यूचर में होने वाले सारे डिजीज को भी कम कर सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा एंड जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक एंड बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि हमारा गोल यही है सब तक ये नॉलेज शेयर करना जिसकी मदद से हम हमारे बच्चे हेल्दी एंड फिट रह सके। आपको अगर मेरा गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प कर सकता हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।